अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार कैंडल पैटर्न। ठीक है, हम लोग इसको किस तरह से पहचानेंगे। मॉर्निंग स्टार कैंडल कौन सी होती है और ये कितने कैंडल को बना के एक कैंडल जो बनती है इसको हम लोग कहेंगे मॉर्निंग स्टार कैंडल, और इवनिंग स्टार कैंडल किसे कहेंगे। हम लोग उसके बारे में समझते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं कि हम लोग इसको किस एरिया में देखना है और कहाँ पे ये बनेगा, उसके बाद में मार्केट क्या ट्रेंड पे आती है, हम लोग उसको समझेंगे। ठीक है, मॉर्निंग स्टार सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। जब मार्केट डाउन साइड में आ रही है, जैसे अभी मार्केट ये साइड से डाउन साइड में आएगी, इस जगह पे मॉर्निंग स्टार आपको, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार कैंडल मिलेगी। और जब मार्केट किसी एरिया से, अभी जब अप ट्रेंड से मार्केट को यहाँ से अप ट्रेंड चेंज करना है, तो इस एरिया से यहाँ से आपको इवनिंग स्टार वाली कैंडल बनेगी, तो उसके बाद में आपको ट्रेड लेना है। हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे, अभी ये कैंडल होगी कैसे, इस तरह इसको अभी हम लोग समझते हैं। ये कैंडल बनेगी कहाँ पे, रुको मैं आपको ये सबसे पहले तो ये समझाता हूँ ये कैंडल होती कैसी है। जैसे अभी ये सेलिंग कैंडल है, ठीक है, ये वाली कैंडल आपकी सेलिंग कैंडल है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आपको समझने के लिए इजी हो जाएगा। ओके, ये फर्स्ट कैंडल अभी सेलिंग कैंडल है। यहाँ पे छोटी वाली कैंडल बनेगी जिसमें छोटा सा विक होगा। ओके, जैसे कि इनडिसीजन कैंडल हो, इस तरीके से यहाँ पे छोटी वाली कैंडल बनेगी। या ये कैंडल रेड बनेगी या ग्रीन बनेगी, दो में से कोई भी एक बनेगी, लेकिन ये कैंडल यहाँ पे रेड कैंडल बनना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आपको यहाँ से नेक्स्ट कैंडल बुलिश कैंडल बनेगी। एक ग्रीन कैंडल, ये इन दोनों के ऊपर क्लोजिंग दे या इससे थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग दे, अब चलेगा। लेकिन इन तीन कैंडल्स को बना मिला के आपको बनता है एक सिंगल कैंडल पैटर्न बनता है इसमें, इसका नाम है मॉर्निंग स्टार। ठीक है, ये तीन कैंडल को बना के बनता है ये। ठीक है, इसी तरीके से इवनिंग स्टार भी ऐसे ही है। जैसे मार्केट यहाँ से अप साइड में जा रही है और यहाँ पे किसी टॉप के एरिया पे ये जब ये बुलिश कैंडल हो गई, यहाँ पे ए कैंडल, यहाँ पे स्मॉल कैंडल, यहाँ पे डॉजी कैंडल समझ जाओ, ये इंडिसीजन कैंडल, कोई भी कैंडल है छोटी वाली कैंडल बनेगी। और इसके बाद में यहाँ पे आपको एक सेलिंग वाली कैंडल नजर आएगी। ये तीन कैंडल को मिला के आपका बनेगा यहाँ पे ये इवनिंग स्टार है। ठीक है, ये तीन कैंडल इवनिंग स्टार है। और ये जो बीच की जो कैंडल है, ये रेड कैंडल बन सकती है या ग्रीन कैंडल, दो में से कोई भी कलर बन सकती है, लेकिन ये तीन कैंडल को आपको पहचानना है। इसके बाद में आपको ट्रेड देखना है कि मार्केट किस तरफ जा रही है, और मार्केट उसी तरफ जाएगी। जब ये इवनिंग स्टार बनेगा तो मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, जब ये मॉर्निंग स्टार बनेगा तो मार्केट यहाँ से ऊपर चले जाएगी। इस चीज को आपको पहचानना है। मॉर्निंग स्टार मतलब कि यहाँ से अभी सुबह हो रही है, यहाँ पे मतलब कि दिन शुरू हो रहा है, ये मॉर्निंग स्टार है। ठीक है, यहाँ से दिन शुरू हो जाएगा। यहाँ से इवनिंग स्टार का मतलब कि यहाँ से अभी दिन खत्म हो गया, अभी यहाँ पे शाम का टाइम आने वाला है, यहाँ से अभी नीचे मार्केट नीचे आने वाली है। अब इसको आप पहचानेंगे कैसे, आपको यहाँ पे बनेगा कैसे। अब ये छोटे टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में, अभी ये कहीं पे भी बनेगा, लेकिन उसी वक्त में आपको इस कैंडल को पहचानना है। एक एक कैंडल को आपको समझना है कि यहाँ से अभी मुझे ट्रेड लेना है, वो आपको कंफर्मेशन हो जाएगा। अब एक 30 मिनट का चार्ट है। ठीक है, आपको मैं 30 मिनट में यहाँ पे मैं समझाता हूँ, इसी चीज को भी आप समझ सकते हो। अब यहाँ पे बना है ये तीन कैंडल, क्योंकि अभी ये 30 मिनट का है तो इतना बड़ा मूव दिया हुआ है। जब मार्केट यहाँ पे नीचे आ गई, यहाँ से रिजेक्शन बढ़ गई, ये वाली आपकी छोटी वाली कैंडल, नेक्स्ट कैंडल बाइंग की कैंडल। इसके बाद में मार्केट का ट्रेंड अप साइड, जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आई, इस जगह पे मार्केट आई हुई है। जैसे अभी ये बड़ा टाइम फ्रेम का जो यहाँ पे बना था मॉर्निंग स्टार, हायर टाइम फ्रेम में 30 मिनट के टाइम फ्रेम में बना था। ठीक है, जब यहाँ पे मार्केट जब रिटर्न आई तो आप यहाँ से इसके बेसिस पे आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, तो प्राइजेस आपको मूव देगी अच्छा खासा। ठीक है, आपको दूसरी जगह मैं और दिखाता हूँ इसमें। रुको मैं इसको ना छोटे टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ, इजी हो जाए समझने के लिए। कहाँ चला गया भाई, हाँ यहाँ पे है।
छोटे टाइम फ्रेम में आप देखो, छोटे टाइम फ्रेम में आपको समझना इजी आ जाएगा, क्योंकि आपको ट्रेड ट्रेड लेना है आपको छोटे टाइम फ्रेम में। बड़े टाइम फ्रेम में के हिसाब से तो आपको सिर्फ डायरेक्शन आपको मिल जाएगी, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर तो सिर्फ आपको देखना है कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, लेकिन आपको ट्रेड तो लेना है छोटे टाइम फ्रेम में ही। ये जो 3 कैंडल है, इस कैंडल को समझ जाओ। ये मॉर्निंग स्टार है, प्राइसेस यहाँ पे चली गई, यहाँ से नीचे आई, ये रिट्रेसमेंट का एरिया, यहाँ से सपोर्ट था, यहाँ से रिट्रेसमेंट ले ली, और इस इन 3 कैंडल को बना के मार्केट का ये पैटर्न बन गया है कि यहाँ से नीचे नहीं आएगी मार्केट, यहाँ से ऊपर चले जाएगी। इसी सप्लाई का टेस्ट करके यहाँ से मार्केट ऊपर चलेगी। जैसे अभी इस सप्लाई का टेस्ट तो हो गया, लेकिन आपको एक कंफर्मेशन कैंडल चाहिए। आपको समझना चाहिए कि ये कंफर्मेशन कैंडल है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, आपको वो चीज़ को समझना है। एक तो यहाँ पे हैमर हैमर तो नहीं है, ये ऊपर भी इसको वीक है, नीचे से भी वीक है, ये आपका डॉजी कैंडल ही है। और एक इन 3 कैंडल को मिला के आपको देखना है कि ये मॉर्निंग स्टार बन गया है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का चांसेस ज़्यादा है। जब आप इस जगह से भी आप ट्रेड लोगे, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, तो आपको यहाँ से यहाँ तक का मूव मिल गया, समझे आप। आपको मैं और कहीं दिखाता हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा, मैं जो आपको कैंडल पैटर्न के बारे में जो समझा रहा हूँ ना, वो कैंडल पैटर्न से ऐसे हैं कि वो सबसे ज़्यादा मार्केट में बनते हैं। जैसे इनगल्फिंग कैंडल हो गई, डॉजी कैंडल हो गई, ठीक है। उसके बाद में नो सप्लाई नो डिमांड कैंडल है, और जो अपना ये मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये सब कैंडल सबसे ज़्यादा बनते हैं। इन कैंडल्स को मैं इसीलिए आपको समझा रहा हूँ कि इन कैंडलों के ऊपर भी आपकी ग्रिप हो गई ना, तो आप अच्छा खासा मार्केट में प्रॉफिट कर सकते हो। आपको इस चीज को समझना है। सबसे ज्यादा बनने वाले कैंडल के बारे में मैं बता रहा हूँ मैं आपको। ये कैंडल देख, जब यहाँ से प्राइसेस नीचे आ गए, यहाँ से तो बड़ा वॉल्यूम लगा है इसमें, ठीक है। कोई ऐसा बात नहीं है कि यहाँ से वॉल्यूम नहीं लगा है, यहाँ से बड़ा वाला वॉल्यूम लगा है, मार्केट बाइंग जाने वाली है। जब इस जगह पे रेंज कर रही है, बस इसी का टेस्ट लिया और मार्केट ने अपने ये पैटर्न को बना के यहाँ से मार्केट ने कितना लंबा वाला मूव दे दिया। मार्केट बहुत अच्छा खासे ऊपर चली गई, यहाँ पे बस इसी का टेस्ट लिया, यहाँ पे एक सपोर्ट बना लिया था मार्केट, इस जगह से यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ में प्राइसेस ऊपर उठ गए, यहाँ पे बस थोड़ा सा रेंज किया, इसका टेस्ट करके यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई। हम लोग इसको फेक ब्रेकआउट भी बोलते हैं। फेक ब्रेकआउट के बारे में भी मैंने आपको बताया हूँ शायद इससे पहले वीडियो में, और भी मैं आपको बताऊंगा फेक ब्रेकआउट के बारे में भी। इफ यहाँ पे बस फेक ब्रेकआउट किया, इसी का टेस्ट लिया, और कैंडल जो बनाया ना, कैंडल पैटर्न जो बनाया, आप सिर्फ पैटर्न को समझो। जो पैटर्न बनाया, इसके बाद में मार्केट ऊपर चली गई। अब मार्केट में इस चीज का एक्सपीरियंस कंटिन्यू करते रहो, आप देखते रहो, इन सब चीजों को अप्लाई करो आप। जो कैंडल मैंने बताया हूँ, ये कैंडल जो बनी है ना, आप खुद मार्केट में इसके बारे में आप अप्लाई करो, इसको समझो, आपको पता चल जाएगा मार्केट ने कितना मूव दे रही है इन कैंडलों के बेसिस पे। जो ये कैंडल्स बन रहे हैं यहाँ पे मार्केट में कितना काम कर रही है या नहीं कर रहे हैं, आप वो चीज को समझो, ठीक है। आपको मैं इवनिंग स्टार के बारे में भी बताता हूँ। इवनिंग स्टार कहाँ जहाँ पे बना है तो मैं आपको बताता हूँ। सेम इसी तरीके से कैंडल्स होंगे इवनिंग स्टार में भी। इवनिंग स्टार कैंडल ना, ये आपको हमेशा मिलेंगे अप साइड में, ठीक है। जब ट्रेंड वहां से चेंज हो जाएगा, मार्केट डाउन साइड में आ जाएगी। छोटे टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं छोटे छोटे मूव के हिसाब से ही बता रहा हूँ। बड़े टाइम फ्रेम में जब मैं दिखाऊंगा तो इसके मूव बड़े होंगे, तो मैं छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से बताऊंगा, आपको समझने में इजी हो जाएगा। इस चीज को देखो, ये 3 कैंडल को अब देखना, ये जो 3 कैंडल बनी है, ये 3 कैंडल क्या है, ये इवनिंग स्टार है। मार्केट जब यहाँ से प्राइसेस ऊपर चली गई, यहाँ पे सब इस सप्लाई का टेस्ट कर दी, लेकिन ये 3 कैंडल पैटर्न बनाने के बाद में मार्केट इतना अच्छा खासा नीचे मूव दे दिया, ठीक है। जब ये पैटर्न आपने बना दिया, ये जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, मैं आपको एक क्लियर बताता हूँ। जब ये रेड कैंडल यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दे दिया है, आपने इसके बाद में भी आप ट्रेड डालोगे और इसके ऊपर ही स्टॉप लॉस रखोगे, लेकिन यहाँ पे कोई कैंडल इसको यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, तो ये आपका वर्क कर रहा है ना। अब इसी चीज को समझना है, आपका वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसी चीज को आप समझना है, ठीक है। लेकिन बेहतर मैं आपको इसके बारे में ये समझाऊंगा कि आप मार्केट जब बाई के साइड में है, आप यहाँ पे बेहतर होगा कि यहाँ से आप सेल ना देके, आपको मार्केट में एक्सपीरियंस है, मार्केट का आपको अच्छा खासा नॉलेज है, आप बहुत टाइम से मार्केट में हो, ट्रेड कर रहे हो,
तो आप यहाँ से भी मूव पकड़ सकते हो। आपको इतना लंबा यहाँ से मूव मिल गया, आप अपना बस प्रॉफिट लो और मार्केट से निकल जाओ। आप उस चीज़ को भी कर सकते हो। आपको मार्केट में अभी 3-4 महीने 5-6 महीने हुए हैं और इस आप ये छोटे-छोटे मूव पकड़ने के लिए नहीं जाओ, क्योंकि आप आराम से ट्रेड लो। आपको अभी बाइंग साइड में अभी जब यहाँ पे मैंने आपको बताया, अभी इस चीज़ को समझो, मैंने जो आपको यहाँ पे इस एरिया में जो बताया वही सेम यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना है, यहाँ पे इतनी बड़ी सेल की कैंडल है, यहाँ पे डॉजी कैंडल बनी हुई है, उसके बाद में बुलिश कैंडल क्लोजिंग हुई है। ये तीन कैंडल का पैटर्न बना के ही मॉर्निंग स्टार बन रहा है। और यहाँ से मूव देखो कितना अच्छा खासा ऊपर चला गया। और यहाँ पे जो मैंने इससे पहले मैं वीडियो में बताया हूँ मैंने इनगल्फिंग कैंडल के बारे में, जब प्राइसेस यहाँ पे नीचे आ गई, ये कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग की, इनगल्फिंग कैंडल है। जो मैंने आपको समझाया हो ना, वो सेम वही होगा मार्केट में। जो मैं सबसे ज्यादा बनने वाले कैंडल्स के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। अब बस इतना ही, इसी इसी चीज पे आपका ग्रिप हो जाए ना, बस आप मार्केट में आराम से प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक है, आपको ये छोटा टाइम फ्रेम हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे भी ये 3 कैंडल है। जो इस चीज़ को देखो आप, जब मार्केट यहाँ से जब डाउन साइड में है, तो मार्केट ने यहाँ पे भी ये कैंडल बना दी है, तो ये भी आपका बन जाएगा मॉर्निंग स्टार। जैसे आप अभी बुक वर्जन में देखोगे, मॉर्निंग स्टार कैंडल आपको बहुत ही क्लियरली बताएंगे। जैसे कि अभी एक बुलिश कैंडल है, यहाँ पे बस छोटी सी कैंडल होगी, यहाँ पे बाइंग कैंडल होगी, जैसे ये रेड कैंडल होगी और ये छोटी वाली कैंडल होगी, इस तरीके से बताएं। लेकिन जब रियल मार्केट में इस तरीके से बनेंगे, आपको इन सब चीज़ों को समझना है, छोटी छोटी जगहों पे देख के आपको समझना है कि कैंडल किस तरीके से बन सकती है। ठीक है, अभी ये हैमर कैंडल है। हैमर कैंडल के बारे में आपको बुक वर्जन में आपको इस तरीके से नहीं दिखेगा, बस नॉर्मल हैमर कैंडल दिखेगी, लेकिन आपको ये एक्सपीरियंस के साथ में समझ में आएगा आपको। और आपको ठीक है, आप इसी पे आपका प्रैक्टिस करो, आप मार्केट में अप्लाई करके देखो, आप चीज़ों को समझो पहले। आप रेंज निकालो आपने बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, और उसके बाद में इन कैंडलों के बारे में समझो, वहाँ पे ये कैंडल बनेगी और उसी हिसाब से मार्केट जाएगी। ठीक है ना? ओके जी, थैंक यू वेरी मच।